Okay, so hello everyone and welcome to Tatyam. There is a very interesting phenomena in statistics known as Simpson's paradox. So let's look into this. Okay. Okay, so Simpson's paradox is basically uh, a trend that appears in different groups or disappears or reverses when these groups are combined. मतलब एक ग्रुप है, उसमें हम लोग को एक ट्रेंड देखने को जब मिलता है, और जब हम वो ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू फर्दर सब ग्रुप्स, तो वो ट्रेंड या तो रिवर्स हो जाता है या वो डिसअपियर ही हो जाता है कम्प्लीटली. ऐसा क्यों होता है? नो, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हिडन वेरिएबल्स, एंड दीज हिडन वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज कॉन्फाउंडर or confounding variables, which in turn influences the results. Okay, so let's understand it with an example. Okay, so let's take an example. Okay, let's assume we have two doctors, Dr. A and Dr. B. Okay, और ये दोनों डॉक्टर, लेट्स से डॉक्टर ए 100 पेशेंट को ट्रीट करता है और डॉक्टर बी 100 पेशेंट को ट्रीट करता है. सो पेशेंट्स ट्रीटेड. ओके, अब इन 100 पेशेंट्स में डॉक्टर ए सक्सेसफुली 90 पेशेंट्स को ट्रीट कर देते हैं और डॉक्टर बी सक्सेसफुली 80 पेशेंट्स को ट्रीट कर पाते हैं. ठीक है. ओके, तो अब डॉक्टर ए का सक्सेस रेट क्या है? 90 डिवाइडेड बाय 100, यही हो जाएगा सक्सेस रेट डॉक्टर ए का. कितना पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट कर पाए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स. सो दिस इज 90%, एंड फॉर डॉक्टर बी दिस इज 90%. ओ सॉरी, फॉर डॉक्टर बी इट इज 80%. Okay, now by looking at this data, सक्सेस रेट देख करके हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डॉक्टर ए इज़ मोर इफेक्टिव देन डॉक्टर बी. वाई? बिकॉज सक्सेस रेट ऑफ डॉक्टर ए इज़ हायर देन सक्सेस रेट ऑफ डॉक्टर बी. यस, बट here is a twist. Okay, see, the total number of patients is 100 plus 100, 200 patients. Okay, now let's divide this number of patients based on, let's say, severity. Okay, so out of these 200 patients, 100 patients are having high severity. Okay, their disease, the condition that is being treated is highly severe. Okay, सो 200 पेशेंट में से 100 पेशेंट हाईली सीवियर हैं और 100 पेशेंट लेस सीवियर हैं. ठीक है, तो लेट्स से जो 100 पेशेंट हैं, जो 100 पेशेंट हैं उनमें से एक सेकंड एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो लेट्स से डॉक्टर ए को हाईली सीवियर केसेस 10 मिला. ओके, डॉक्टर बी को ये हाईली सीवियर का रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लिया. ठीक है, डॉक्टर बी को हाईली सीवियर केसेस लेट्स से 90 मिला आउट ऑफ टोटल 100 हाईली सीवियर केसेस. ठीक है, अब लो सीवियरिटी जो लो सीवियरिटी केसेस हैं उनमें से लेट्स से डॉक्टर ए को 90 पेशेंट असाइन हुआ और डॉक्टर बी को 10 पेशेंट असाइन हुआ. ओके, अब जो हाईली सीवियर केसेस हैं, डॉक्टर ए आउट ऑफ दिस 10 पेशेंट जो कि हाईली सीवियर है उनमें से लेट्स से 6 लोगों का इलाज कर पाते हैं. तो अब हाईली सीवियर केसेस का सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर ए का? द टोटल नंबर ऑफ हाईली सीवियर पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय डॉक्टर ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
हाईली सीवियर केसेस, तो क्या होगा इसमें 6 डिवाइडेड बाई 10 दिस इज 60%। ओके ठीक है। अब लेट्स से डॉक्टर बी जो हाईली सीवियर केसेस है ना 90, उनमें से सक्सेसफुली ये ट्रीट कर देते हैं 70 पेशेंट्स को। तो इस केस तो डॉक्टर बी का सक्सेस रेट क्या है इन टर्म्स ऑफ फॉर हाईली सीवियर पेशेंट्स 70 डिवाइडेड बाय 90 विच विल कम अराउंड 77.8%। ओके ठीक है। अब देखो डॉक्टर ए जो लो सीवियरिटी पेशेंट्स को जो वो ट्रीट करते हैं उसमें 90 में से 84 को वो 90 में से 84 को वो ट्रीट कर देते हैं। तो लो सीवियरिटी केसेस में डॉक्टर ए का सक्सेस रेट क्या है 84 डिवाइडेड बाय 90 जो कि आएगा 93%। ठीक है। अब डॉक्टर बी लो सीवियरिटी केसेस 10 है, उनमें से 10 का 10 को ट्रीट कर देते हैं सक्सेसफुली। तो डॉक्टर बी का सक्सेस रेट क्या है लो सीवियरिटी केसेस में 100%। अच्छा अब देखो तो एक चीज़ सब ग्रुप में जब हम डिवाइड किए हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी, उसमें देखो डॉक्टर बी का कितना इम्प्रेसिव नंबर है एज कम्पेयर टू डॉक्टर ए। देखो हाईली सीवियर केसेस में डॉक्टर बी का सक्सेस रेट 77.8% है और लो सीवियरिटी केसेस में डॉक्टर बी का सक्सेस रेट 100% है और डॉक्टर ए का 93% है। लेकिन जब हम एग्रीगेट नंबर देखते हैं, कंबाइन करते हैं हम हाईली सीवियर और लो सीवियरिटी केसेस को, तो हम पाते हैं कि डॉक्टर ए का सक्सेस रेट 90% है और डॉक्टर बी का सक्सेस रेट 80% है। मतलब डॉक्टर ए ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन हम जब सब ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं तो डॉक्टर बी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। सो डजंट इट लुक काउंटर इंट्यूटिव? व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंफाउंडिंग वेरिएबल which is severity. And due to uneven distribution of patients between these two doctors based on severity, the aggregate success rate looks counterintuitive. Okay, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो क्यों ऐसा हो रहा है। देखो डॉक्टर ए को जो मैक्सिमम केसेस असाइन हुआ है ना 90, वो लो सीवियरिटी है। उसमें से उनका सक्सेस रेट 93% है। डॉक्टर बी को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स असाइन हुआ है ना वो 90 हाईली सीवियर केसेस है। उसमें से डॉक्टर बी का जो सक्सेस रेट है वो 77.8% है। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो इंडिविजुअल डॉक्टर डील कर रहे हैं और उस मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्योंकि डॉक्टर ए का सक्सेस रेट ज़्यादा है डॉक्टर बी के कंपैरिजन में, इसीलिए एग्रीगेट सक्सेस रेट डॉक्टर ए का ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। ओके और एक बार समझो, देखो डॉक्टर बी का मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 90 है जिसमें से वो 70 को ट्रीट कर पा रहे हैं। उसमें उनका सक्सेस रेट 77.8% है। और डॉक्टर ए का मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 90 है जिसमें वो 84 को सक्सेसफुली ट्रीट कर पा रहे हैं जिसमें उनका सक्सेस रेट 93% है। इसी के कारण जो डॉक्टर ए का एग्रीगेट सक्सेस रेट है वो हायर साइड में है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर बी। ठीक, लेकिन हम लोग अगर सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो डॉक्टर भी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट सिम्पसन्स पैराडॉक्स इज। ओके सो एज यू हैव सीन दैट एग्रीगेशन कैन हाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ओके, एंड दैट गुड एनालिसिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा, not just the surface level numbers. Okay, so hope so you have understood this Simpson's paradox, and we'll meet in the next video. And if you have any doubt you can leave a comment. So thank you.